Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. This is Mushtaq Ahmad. Dear student, today we will discuss about lock and key hypothesis and induced fit hypothesis. डियर स्टूडेंट, आज हम इन दोनों हाइपोथेसिस या मॉडल को डिटेल के साथ कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपने लास्ट तक हमारे साथ रहना है, आपकी जितनी कंफ्यूजन होगी वो आज क्लियर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, इन दोनों हाइपोथेसिस या मॉडल को डिस्कस करने से पहले जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, क्लियर। और ये रिएक्शन किस वजह से होते हैं? जब हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का इंटेक करते हैं तो इनकी बॉडी में ब्रेकडाउन होती है, क्लियर। और इसके ब्रेकडाउन के रिजल्ट में हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। नो डियर स्टूडेंट, जब इनकी ब्रेकडाउन होती है बॉडी में तब हम इसको क्या नाम देते हैं? सबस्ट्रेट का, क्लियर। और इस ब्रेकडाउन में जो मेन रोल है वो कौन अदा करता है? एंजाइम अदा करते हैं, क्लियर। एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। नो डियर स्टूडेंट, ये दोनों मॉडल या हाइपोथेसिस किस चीज के बारे में है? ये है कि एंजाइम किस तरह एक्शन करता है सबस्ट्रेट के ऊपर और उसको प्रोडक्ट में किस तरह कन्वर्ट करता है। नो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस को सबसे पहले इमेल फिशर ने 1890 में इंट्रोड्यूस किया, पेश किया। और इसने क्या कहा? इसने स्टेटमेंट दी, ईच एंजाइम हैज अ पर्टिकुलर शेप into which substrate fit exactly। डियर स्टूडेंट, इसने कहा कि हर एक एंजाइम में एक खास शेप होता है, यानी कि एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक स्पेस होता है, एक स्पेसिफिक जगह होती है, क्लियर, जिसमें सबस्ट्रेट जो है वो फिट होता है एग्जैक्टली। यानी कि एंजाइम के अंदर जो स्पेसिफिक शेप होता है तो उसी स्पेसिफिक शेप में जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही फिट होगा, क्लियर। और उसको जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। नो डियर स्टूडेंट, अब हम इस स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं इस डायग्राम के ऊपर। डियर स्टूडेंट, ये जो ग्रीन कलर में आपको डायग्राम नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एंजाइम, और ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने स्टेटमेंट में क्या कहा था? ईच एंजाइम हैज अ पर्टिकुलर शेप। डियर स्टूडेंट, हर एक एंजाइम में एक पर्टिकुलर शेप होता है, क्लियर। ये जो खाली स्पेस आपको नजर आ रहा है, into which substrate fit exactly, जिसमें सबस्ट्रेट जो है वो फिट होता है एग्जैक्टली, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। नो डियर स्टूडेंट, इसके स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि हर एक एंजाइम में जो है वो एक स्पेसिफिक साइट होता है जिसमें एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही फिट होगा। यानी जो एंजाइम प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेंगे तो वो हमेशा जो है प्रोटीन की ही ब्रेकडाउन कर सकते हैं, वो लिपिड या कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए जो स्पेसिफिक साइट होगा वो डिफरेंट होगा, क्लियर। तो इस स्टेटमेंट में इसने क्या कहा है कि हर एक एंजाइम में एक स्पेसिफिक साइट होता है जिसमें एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही फिट होगा, क्लियर। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी ये दोनों जब कंबाइन होते हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम, इसको हम क्या नाम देते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर जो इसी सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ईच एंजाइम हैज अ पर्टिकुलर साइट, एक्टिव साइट। डियर स्टूडेंट, हर एक एंजाइम में एक पर्टिकुलर साइट होता है, एक स्पेसिफिक साइट होता है जिसमें सबस्ट्रेट फिट होगा। नो डियर स्टूडेंट, इस साइट को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, ये पॉइंट मस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जहां पर सबस्ट्रेट फिट होता है एग्जैक्टली तो उस स्पेस को या उस साइट को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिव साइट, क्लियर। एक्टिव साइट हैज ए रिजिड स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, इसने क्या कहा था कि जो एक्टिव साइट है ये रिजिड स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये हार्ड होता है, क्लियर। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती। यानी कि ये जो साइट है ये हमेशा ही प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा, ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिजिड है, ये हार्ड है, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, ताकि इसमें जो है वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसमें फिट हो सके। तो इसमें हमेशा प्रोटीन ही फिट होंगे। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के लिए अपने स्पेसिफिक साइट होंगे, क्लियर, और लिपिड के लिए अलग स्पेसिफिक साइट होंगे। तो इसने क्या कहा था? ये जो स्पेसिफिक साइट है ये क्या है? रिजिड है, यानी कि ये हार्ड है, सख्त है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती, क्लियर। इसमें सिर्फ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही जो इसी
शेप का होगा वो ही इसमें फिट होगा। लाक इज द एंजाइम, की इज द सबस्ट्रेट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये पॉइंट मस्ट आपने याद रखना है कि जो लाक है वो एंजाइम की तरह काम करता है और जो की है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। यानी जिस तरह एक लाक जो है वो एक स्पेसिफिक की से ही ओपन होगा, क्लियर, उसमें अगर आप और कीज डालोगे तो वो ओपन नहीं होगा, क्लियर। तो इसी तरह जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही जो है ओपन होगा, यानी उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। कोई और सबस्ट्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड का अगर सबस्ट्रेट है तो वो उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, सिर्फ प्रोटीन का करेगा। इसी तरह अगर जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के लिए है तो उसमें प्रोटीन और लिपिड जो है वो फिट नहीं होंगे, उसको ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा, सिर्फ जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ही कन्वर्ट करेगा। तो हर एक सबस्ट्रेट के लिए इसने क्या कहा था कि एक स्पेसिफिक एंजाइम है, यानी जिस तरह एक लॉक होता है, एक ताला होता है, तो उसमें स्पेसिफिक की जो है उसको ओपन कर सकती है, बाकी कीज ओपन नहीं कर सकती। नो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। डियर स्टूडेंट, ये किसने पेश किया? कोशलैंड ने पेश किया 1959। डियर स्टूडेंट, इसने क्या किया? इसी हाइपोथेसिस को इसने मॉडिफाइड किया, सही है, इसी हाइपोथेसिस में इसने क्या किए? चेंजेस किए। अब इसने क्या स्टेटमेंट दी? द एक्टिव साइट कैन मॉडिफाई देयर शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। डियर स्टूडेंट, इसने क्या कहा? ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट। इसने क्या कहा कि ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, ये खुद को मॉडिफाइड कर सकता है, यानी अपने अंदर चेंजेस ला सकता है अकॉर्डिंग टू दिस शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर सबस्ट्रेट जो है वो फिट नहीं होता एक्टिव साइट में, तो फिर एक्टिव साइट खुद में अपने अंदर चेंजेस करके उस सबस्ट्रेट को क्या कर लेता है? अपने अंदर फिट कर लेता है, क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, अब इस डायग्राम को हम क्लियर करते हैं और इस स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। द एक्टिव साइट कैन मॉडिफाइड, जो एक्टिव साइट है ये खुद को मॉडिफाई करेगा, अपने अंदर चेंजेस लाएगा अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट का शेप होगा उसके मुताबिक अपने अंदर ये क्या करेगा? चेंजेस लाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट का ये वाला जो एंड है ये क्या है? चेंज है यहाँ से। तो यहाँ पर क्या किया एंजाइम ने? खुद को चेंज किया थोड़ा बहुत, ताकि सबस्ट्रेट जो है वो इसमें फिट आ सके और उसको ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। नो डियर स्टूडेंट, जो मेन डिफरेंस है वो इन दोनों में वो क्या है कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस में साइंटिस्ट ने क्या कहा कि एक्टिव साइट क्या है? रिजिड है, यानी कि सख्त है, वो खुद को चेंज नहीं कर सकता। बट कोशलैंड ने क्या कहा कि नहीं, एक्टिव साइट जो है वो अपने आप को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। नो डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। द एक्टिव साइट कैन बी मॉडिफाइड, एक्टिव साइट जो है वो अपने अंदर चेंजेस ला सकता है एज अ सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद एंजाइम। डियर स्टूडेंट, जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसमें क्या करता है? एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो अपने अंदर चेंजेस ला सकता है। नो डियर स्टूडेंट, अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। यहाँ पर इसने क्या कहा कि एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो रिजिड नहीं होता। यहाँ पर जिस तरह हमने बात की कि एक्टिव साइट क्या है? रिजिड है, तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि एक्टिव साइट क्या है? फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट, ग्लोव इज लाइक अ एक्टिव साइट, हैंड इज लाइक अ सबस्ट्रेट। डियर स्टूडेंट, जो ग्लोव्स होते हैं, क्लियर, यानी कि जो सर्दियों में हम पहनते हैं, तो उसने क्या कहा कि ग्लव्स क्या होते हैं? एक्टिव साइट की तरह होते हैं। अब ग्लव्स का जो शेप है वो पहले चेंज होता है, क्लियर, लेकिन जैसे ही आप उसमें अपना हाथ डालते हो तो वो अपने शेप को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। तो उसने क्या कहा कि ग्लव जो है वो एक्टिव साइट की तरह है और हैंड जो है वो सबस्ट्रेट की तरह है, क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, अब इन दोनों में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है वो कौन सा है? वो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है। ये पॉइंट मस्ट अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो है आजकल वो क्या है? इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है, क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? इसने क्या कहा था कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है, वो सख्त है, वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, क्लियर। बट क्वेश्चन ने क्या कहा कि नहीं, एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो
सबस्टेट के मुताबिक अपने आप को चेंज भी कर सकता है, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।